मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में झुलस रहा, लेकिन अब इस जंग की आंच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी पहुंच गई। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच धधक रही आग ने अब विकराल रूप ले लिया। कहा जा रहा है कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि अफगानिस्तानी तालिबान ने अब आर पार का मूड बना लिया है। मंगलवार को अफगानिस्तान की पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें 46 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब देने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के अनुसार लगभग 15,000 तालिबानी लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल मिलेगा। ये विवाद उस समय गहरा गया जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही में वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाके में छिपने की ताकत है। उनके पास AK-47, मोटार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं। शहबाज शरीफ सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, CPEC प्रोजेक्ट में देरी और बलूचिस्तान में अलगाववाद जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इन मुद्दों ने सरकार और सेना दोनों को कमजोर किया है। अब तालिबान के साथ टकराव ने इस संकट को और बढ़ा दिया। अफगान तालिबान लंबे समय से ये दिखाता चला आया कि वो किसी भी बड़े सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को उसने सालों तक चुनौती दी और आखिरकार उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो वैसी सैन्य ताकत है और न ही आर्थिक क्षमता जिससे वो तालिबान का सामना कर सके। मीर अली बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रख दिया है। सीमाई इलाकों में सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और स्थिति किसी भी बड़े संघर्ष का संकेत दे रही। तनाव बढ़ने के साथ ही ये देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये टकराव किस ओर बढ़ता है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया है कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी राज स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में सामंतों के अत्याचार, अधिकारियों के करप्शन से आजिज जनता ने तालिबान में मसीहा देखा और कई इलाकों में कबायली लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उसे निजात पाने की लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। अब देखना यह होगा कि तालिबानी लड़ाके जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की ओर, उसके बाद क्या होता है इस खेल में। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।